हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने ये ड्रामा का सीरीज़ नहीं देखा तो प्लीज़ कम्युनिटी पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो फ़ोन करता है डैड को एंड देन कहता है कि मुझे इमरजेंसी में आपसे बात करनी है, किसी के बारे में पता करवाना है, प्लीज़ आप कर लो। तो यहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है हाँ, सीसी कैमरा के थ्रू पता चल जाएगा कि वो नर्स कौन थी। यहाँ पे वो बोलता है कि डैड मैं कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ। यहाँ पे वो अपने डैड को कुछ डिटेल्स भेजता है। यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं ठीक है, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा पता करने के लिए। यहाँ पे जू भी पता करने के लिए करता है, इंफॉर्मेशन चारों तरफ से वो भी कर रहा होता है कि आखिर वो नर्स कौन थी, कहाँ से आई थी, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुकी होती है तो उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है। यहाँ पे कहता है इमिडिएटली इंफॉर्मेशन लो उस नर्स के बारे में। वो सारे फ़ोटो सेंड कर देता है वो लोग को। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है कि क्या होगा। तो वहाँ पे उसके डैड आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, जो कि उसने अपने डैड को कहा था। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये लो, ये कुछ है डॉक्यूमेंट्स जो कि तुम्हारे काम आएंगे, और ये पुलिस टैग कर रही है उन लोगों को जो कि किलर लोग घूम रहे हैं, तुम्हें उस दिन चोट पहुंचाए थे। टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। यहाँ पे वो बोलता है थैंक यू सो मच डैड, मुझे वो इंसान को खोजना है जो कि इन सब चीज़ के पीछे। अभी इन सब के चीज़ के जो पीछे है वो तो इसके आंखों के सामने है, लेकिन अब वो नहीं है तो वो अलग बात है। यहाँ पे किसी अननोन नंबर का कॉल आता है और यहाँ पे वो बोलता है मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। कहता है मुझे $10 मिलियन चाहिए। कहता है ठीक है, अगर मैं दूंगा तो तुम्हें क्या दोगे मुझे। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो वो वॉइस ओवर भेज देता है। वो वॉइस ओवर भेजता है वही सायून का। ये चीज़ जो कि वो 3 मिलियन वाली बातें कर रही थी कि उसे किस तरीके से गू के कंपनी से पैसा लेना है और गू को फिर कंफ्यूज करके रखना है और उसे छोड़ देना है यान से। यहाँ पे ये सारा चीज़ कोई और नहीं, सायून का बॉयफ्रेंड ही भेज देता है। यहाँ पे तुरंत उसे 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। गू ये बात देख के काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल जाता है कि यहाँ पे उसी का बॉयफ्रेंड ने उसी के पैसे के लिए गू को भेज दिया और बड़ा अमाउंट हासिल कर लिया होता है। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि क्या करे। यहाँ पे अब क्या करे, वो कुछ समझ नहीं आता। प्लान बना रही होती है कि अब आगे क्या करना है। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर जाता है। फ्रेंड, स्टोरी में बहुत ट्विस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जो है गू समझ जाता है। यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं जस्ट चिल, इस तरीके से काम नहीं करे होगा, हाइपर होने से नॉर्मल रहो, उसकी के जाल में उसी को हम लोगों को फंसाना है। आई विल टेक केयर ऑफ द ग्रुप दिस डेज, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ होगा ऑफिस का वो सब मैं हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे बोलता है तुम बस कॉन्सेंट्रेट करो कि इस मैटर को कैसे चैप्टर को क्लोज़ करना है। तभी यहाँ पे बेल बजती है। तो यहाँ पे सायून जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। यहाँ पे कहती है मिस सू, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। तभी कहता है हेलो बॉयज़ कम। और यहाँ पे सारे उसके बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं सायून को। यहाँ पे कहती है छोड़ो, तुम मुझे गलत कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता भी है ना गू ने मुझे कहा है किस तरीके से नहीं करने के लिए। यहाँ पे वो बोलती है तुम गू के चमचे हो, चमचे। अब यहाँ पे ये सब चीज़ देख के मेट काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे वो बोलती है अगर मैं जेल गई तो सबको लेके जाऊँगी। तो मिस सू बोलते हैं पहले तुम चलो, मेरा छोड़ो, मुझे क्या करना है। यहाँ पे वो गू का लेके आते हैं हॉस्पिटल और यहाँ पे बोलते हैं ये लीजिए बॉस। यहाँ पे सायून बोलती है देखो ना, इन लोगों ने मुझे कितना हर्ट किया, इन लोगों ने मुझे मारा, इन लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। मतलब अभी भी इस लड़की का क्या होगा। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इतना कुछ होने के बाद भी इसे सिर्फ अपना पड़ा है और यहाँ पे गू को अपने ही जाल में फंसा रही। गू कहता है अच्छा इन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा। कहती है हाँ। यहाँ पे बोलता ओह इन लोगों ने तो बहुत गलत किया ना। बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा गलत किया इन लोगों ने मुझे डियर। यहाँ पे बोलता है अच्छा वैसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो हूँ। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। यहाँ पे वो बोलती है हाँ। यहाँ पे वो बोलती है आई लव यू सो मच।
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम ये डिज़र्व करती है। तुम इसी तरीके से रहो। तुम मुझे मेरे घर में रह के ही मुझे बेवकूफ़ बनाती आई और मैं अपनी वाइफी पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से? सायुन की वजह से। यू लुक लाइक अ डॉग। यहाँ पे वो बोलती, मैं सच में ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश करे। तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पे यान के भाई को भी उसने पकड़ लिया होता है गू ने, और यहाँ पे उसने सारी सच्चाई कबूल दी होती है कि ये सब चीज़ किसका प्लानिंग था और क्या था। अब यहाँ पे गू बोलता है, अगर कुछ और भी है तो तुम अपना बात रख सकती हो, क्योंकि इस बार तो तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारी बात पे बहुत रह गया। अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जितना तुमने मुझे समझा था अच्छा, अब उतना ही बुरा समझो। मैंने यान के साथ बहुत बुरा किया है। अब आती है बारी तुम्हारी, जो कि रियलिटी में तुम वो डिज़र्व करती थी। यहाँ पे कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम बहुत गलत कर रहे हो। कहता अभी भी इतना अक्कर है तुम में कि तुम मुझे सिखा रही हो कि तुम्हें क्या करना और नहीं करना। यहाँ पे कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने सच में सब कुछ नहीं किया। इन लोगों की बात पे तुम भी आ गए, तुम मेरा फर्स्ट लव हो। मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना भी चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने मुझे तुमसे छीन लिया। यहाँ पे एक थप्पड़ वो कस के मारता है कि आइंदा से यान का नाम अपनी ज़ुबान से बिल्कुल भी तुम मत लेना। आई बात तुम्हें समझ में सायुन? इसे जेल लेके जाओ अभी इसी वक्त। यहाँ पे वो बोलती है, गो तुम बहुत गलत कर रहे हो। कहता गलत नहीं कर रहा हूँ, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में चिल्लाना सही नहीं है। यहाँ पे वो उसका वॉइस ओवर लाता है और यहाँ पे सीसी कैमरा से कैप्चर हुआ हुआ वो चीज़ लाता है। यहाँ पे जो बोलती है कि वो बच्चा मेरा हो जाएगा और वो मुझे मॉम बुलाएगा और तुम वैसे ही रहोगी। यहाँ पे सीसी कैमरा कैप्चर हो जाता है और यहाँ पे जब वो गुस्सा करती है, यान तो सही करती है। यहाँ पे वो बोलती है कि कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बेबी मेरा हो जाए, मज़ा आ जाएगा ना। यहाँ पे वो सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है और पूरा प्रूफ रहता है। यहाँ पे कहता है कि मैं अब तुम्हारा साथ तो कभी नहीं दूंगा, इसे इसी वक्त लेके जाओ और इसे जेल में डाल दो। यहाँ पे वो बोलती है, तुम ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते हो मेरे साथ। मतलब इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड कौन एक्सपेक्ट करे वो ट्रीट अच्छे से करे। इधर वो घर आता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है यान की, जो कि नर्स ने उसे दे दिया होता है इंजेक्शन। उसको होश नहीं आता है। यहाँ पे तब इसकी मॉम उसे आती है कि यहाँ पे कुछ पुराना सामान मिला है, जिसमें से यान का डायरी था, यान का ही पुराने सामान था। तो वो डायरी को लेता है अपने पास में और यहीं पे उसके बैठ के खोल रहा होता है। यहाँ पे कहता है, यान प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तुम मेरी लाइफ हो। तभी यहाँ पे स्टोरी दिखाया था फ्लैशबैक में, जहाँ होता है ये लड़का कोई और नहीं गू, और यहाँ पे कुछ लड़की बुली कर रही होती है यान को। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पे वो पढ़ रहा होता है डायरी में, स्टार्टिंग पेज में यही लिखा होता है। आगे क्या होगा डायरी में ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।